नमस्कार दोस्तों। राधे राधे। एक बार युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद मास शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा इसका महात्म कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य और स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सभी पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। इसे पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसका व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों का पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोकों का पुण्य फल प्राप्त होता है। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस व्रत का पूजा अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य ही भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी का व्रत किया और पूजन किया, उसे ब्रह्मा विष्णु महेश सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी के दिन यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं और इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आप किस प्रकार सोते हैं और कैसे करवट लेते हैं तथा किस प्रकार आपने राजा बलि को बांधा और वामन रूप धारण कर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, तो आज मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सारे पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बाली नाम का एक दैत्य था। वह परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ का आयोजन करता रहता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया था। इसी कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार करके भगवान विष्णु के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र और सारे देवता प्रभु के निकट जाकर भगवान की स्तुति और प्रार्थना करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतना सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूप में बलि से 3 पग भूमि की याचना की और कहा कि हे राजन, मुझको
हे राजन, तुमको 3 पग भूमि अवश्य ही देनी पड़ेगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको कर दिया और मैंने अपना रूप बढ़ाकर भूलोक में पद, भूर्वलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में हृदय, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। फिर मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्ग लोक पूरा हो गया, अब तीसरा पद कहाँ रखूं? तब बलि ने नतमस्तक होकर अपना सिर झुका लिया और राजा बलि ने कहा कि तीसरा पैर आप मेरे ऊपर रख दीजिए। मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल लोक में चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता देखकर मैंने कहा, राजा बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। और उसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि ने अपने आश्रम में मेरी मूर्ति स्थापित की। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य ही करें। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं और भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। बोलो राधे राधे।